वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज़ द प्रीवियस ईयर सीरीज। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, रेलवे की या सीएचएसएल के लिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 6। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल 50 क्वेश्चन मैं अभी तक करा चुका हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 से पार्ट 5 देख लें एक सीक्वेंस वाइज। इसमें हम कर क्या रहे हैं, 1999 से लेकर के अब तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन है सारे को डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए हम जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं वो 7300 प्लस बुक है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि प्रीवियस ईयर सीरीज में आपको 2 टॉपिक्स फिनिश हो चुके हैं। नंबर सिस्टम में टोटल 413 क्वेश्चन करा चुका हूं, जिसको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 35 वीडियो में, और इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप मेरे वीडियो सेक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। सेकेंड टॉपिक परसेंटेज 341 क्वेश्चन 341 क्वेश्चन में करा चुका हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 में। तो ये 2 सेक्शन आप आसानी से मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहेगी, कौन सी वीडियो कब आएगी, और आपको लिंक मिलती रहे तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। या अपने टेलीग्राम, ये टेलीग्राम ऐप्स का सिंबल है, अपने टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और 7300 प्लस मैथ सर्च कीजिए, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो का अगेन टारगेट है वहीं 5 लाइक्स का, 500 लाइक्स का। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये टारगेट आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन कहा जा रहा है, ऑफ द 3 नंबर द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज 8:9, that of the second and third is 3:4. If product of first and third number is 2400, then the second number. क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 नंबर है। लेट सपोज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 नंबर है। कहा जा रहा है फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो कितना दिया गया है, 8:9। सेकेंड और थर्ड का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, 3:4। तो हमसे पॉइंट क्वेश्चन दिया गया कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 2400। तो हमसे पूछा गया कि सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मैंने बताया था कि 2 तरह से कंबाइन कर सकते हैं। इसको हम क्या निकाल लें कि फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड का रेशियो क्या होगा। तो कंबाइन करने के लिए देखिए, यहाँ पे 2 क्या है, सेकेंड नंबर कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। इसको 9 बनाने के लिए क्या कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इधर, तो क्या हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट तो 8 ही रह गया, सेकेंड 9 हो गया, यहाँ से ले लो सेकेंड नंबर, चाहे यहाँ से ले लो 9 हो गया। थर्ड क्या हो जाएगा, 4 × 3 कितना हो गया, 12। यानी फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड रेशियो मिल गया। अगर इस तरह नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा, 8:9, एक छोड़ के लिखिएगा 3:4। और मैंने ये भी बता चुका हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 24, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए 27, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 9 × 4 36। अब ये क्या किसी से कट रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 से, तो 3 से तीनों डिवाइड, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27 और 12 × 3 = 36। तो भी आपको आ जाएगा 8:3, 9:12। तो चाहे आप ये मेथड यूज करें, चाहे ये मेथड यूज करें। आफ्टर डेट अब आपको मिल गया, हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का रेशियो आ गया। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 8x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 9x, एंड थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 12x। अब क्या क्या आ जा रहा है, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट कितना है 8x और थर्ड कितना है 12x। 8x × 12x की वैल्यू कितनी दी गई है, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई 2400। अब मैं कैंसिल करूं, देखिए कैंसिल करता हूं, 8 से 8 लिखे 24। अब ये कितना हो गया, 12x² = 300। 12x² = 3 × 100 लिख सकता हूं, 3 से 4, और ये कितना हो गया 25। तो x² = 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई, हमसे पूछा क्या गया, सेकेंड नंबर कौन सा था, 9x, यानी कि सेकेंड नंबर 9x आ गया।
तो अब क्या करें, 9x की वैल्यू निकालना है, तो 9 इंटू 5 डेट मीन्स 45, आंसर हो गया। देखिए सेकंड आपको, अगर मैं होता फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम में बैठा होता, तो मैं एग्जाम में होता तो ये प्रोसेस मैं नहीं करता। अब आपको देखिए ऑप्शन वे से जाना आना चाहिए। जो सेकंड नंबर है वो क्या 9 इंटू समथिंग है, यानी 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल देखो कोई भी नंबर है, केवल एक ही नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, वो है क्या है 45, बाकी 40 नहीं डिवाइड होगा, 24 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। तो आप यहीं से ही डायरेक्टली कह सकते थे कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या तो अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना था तो ये करते, लेकिन आपको पता ही है कि सेकेंड नंबर क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा, बिकॉज की 9x है, तो 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप डायरेक्टली गोज थ्रू ऑप्शन से भी आप डायरेक्टली जा सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहा गया है, 2 नंबर इन द रेशियो 2:3 कहा जा रहा है। 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 2 इज एडेड फ्रॉम द सेकेंड, द रेशियो बिकम्स 1:2, देन द सम ऑफ नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 2 नंबर दिया गया है जिसका रेशियो दिया गया है 2:3। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है 2x और सेकेंड नंबर क्या है 3x। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 2 इज सबट्रैक्टेड द फर्स्ट, 2x में से 2 का माइनस करना है, एंड 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2 घटाना है दूसरे नंबर से, दूसरे नंबर में 2 जोड़ना है। कहा जा रहा है कि पहले नंबर में 2 माइनस करना है तो हमने माइनस कर दिया, दूसरे नंबर में 2 ऐड करना है तो ऐड कर दिया, और रेशियो क्या बन जा रहा है 1:2। बस इसको सोल्व करना है। हमें पूछा क्या गया है, सम ऑफ नंबर, इन दोनों का सम कितना होगा, 5x की वैल्यू पूछी गई है हमसे। अब देखिए कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा x, और इसको इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 6। x की वैल्यू क्या आ गई 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई, हमसे पूछा क्या गया है सम ऑफ नंबर, यानी दोनों नंबर का सम। तो दोनों नंबर का सम कितना हो गया 3x प्लस 2x यानी 5x। 5x की वैल्यू 5 इंटू 6 दैट मीन्स 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे भी सारे क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम्स के ले रहा हूं, आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। 3 नंबर इन द रेशियो इतना। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा गया, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज 36, देन द नंबर। अब देखिए पहले रेशियो दिया गया है 1:2, 2:3 इज इक्वल टू 3:4। ये रेशियो क्या है फ्रैक्शन में दिया गया। फ्रैक्शन को हटा दें, होल नंबर में रेशियो को कन्वर्ट करें। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर है हर है उसका एलसीएम ले लें। 2, 3, 4 डिनोमिनेटर है तो 2, 3, 4 का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा 3 दूनी चलो 12 एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम आपको निकालने आना चाहिए। तो 12 हो गया, तो 12 से क्या करते हैं सारे में मल्टीप्लाई। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 6:2। 3 से करूंगा तो 4, 4 दूनी 8 (4 3 12 यानी कि 9। आपको होल नंबर में रेशियो हमने कन्वर्ट कर लिया, क्या हो गया 6:8:9। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना दिया गया है 36। ग्रेटेस्ट बड़ा सबसे कौन है ये, और सबसे छोटा कौन है ये, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया 36। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है रेशियो में 3 यूनिट, और एक्चुअल में वो क्वेश्चन में कितना दिया गया 36। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 12। जब 1 यूनिट की वैल्यू 12 हो गई तो हमसे पूछा क्या गया नंबर्स क्या होगा। 6 यूनिट की वैल्यू 6 × 12 72। 8 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 8 यूनिट की वैल्यू 12 × 8 96, सॉरी 12 × 8 96, ठीक है। 9 यूनिट की वैल्यू 12 × 9 108। तो आप देख लो कौन से है 72, 96 एंड 108। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है 84 क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। देयर आर
81 लीटर प्योर मिल्क इन ए कंटेनर। कहा जा रहा है कि कोई कंटेनर है, मान लो ये हमारा कंटेनर है, इसमें प्योर मिल्क कितनी है, 81 लीटर जो है वो क्या है, प्योर मिल्क है, यानी पूरा का पूरा शुद्ध मिल्क है। अब क्या कहा जा रहा है, 1/3 मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय द कंटेनर एंड अगेन 1/3 इज मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। देखिए क्या कहा गया, 1/3 मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर एंड अगेन 1/3 मिक्सचर इज extracted and equal amount water is added, then the ratio of milk and water in the new mixture। क्या कहा जा रहा है, पहले इसमें 1/3 निकाला गया, फिर 1/3 वाटर से रिप्लेस किया गया, फिर दोबारा ये प्रोसेस किया गया और 1/3 से, तो फिर फाइनली जो अब बचा इसमें पूछा गया है कि मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ। 2 बार रिप्लेसमेंट, 2 टाइम्स क्या किया गया, रिप्लेसमेंट किया गया पानी से। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम एक फॉर्मूला मेथड जाते हैं, उसके बाद मैं अब इसको रेशियो मेथड से बताऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है कि मिल्क लेफ्ट, यानी मिल्क अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मिल्क निकाल रहे हैं और पानी ऐड कर रहे हैं, उसके जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं। तो फाइनली ये जो कंटेनर आया इसमें मैं पता कर लूं कि मिल्क कितना बचा है, मिल्क कितना लेफ्ट है, कितना बचा हुआ है। तो देखिए मिल्क कितना बचा हुआ है, उसके लिए फार्मूला होता है मिल्क लेफ्ट का मतलब मिल्क इनिशियल 1 माइनस मिल्क टेकन आउट डिवाइडेड बाई मिल्क इनिशियल पे पावर n, वेयर n इज द रिप्लेसमेंट, कितनी टाइम्स रिप्लेसमेंट की गई। तो अब देखिए ध्यान से, यहां पे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी बोल सकते हो। अब देखिए मिल्क इनिशियल कितना था 81, 1 माइनस मिल्क टेकन, बताओ 81 लीटर था, उसका 1/3 निकाला गया था ना, तो कितना 27 लीटर निकाला गया, तो 27 अपॉन मिल्क वॉल्यूम कितना था 81 लीटर बोल सकते हो, कितनी बार रिप्लेस किया गया 2 टाइम्स, तो 2 से ही। अब करते हैं 81:1 माइनस 27 दिया 81, 1/3 एलसीएम लूंगा तो 3 माइनस 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/3 पे पावर 2। चलो 81 इंटू ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/3 डेट मीन्स 2/3 एलसीएम लेके, तो 2 बार 2/3 स्क्वायर है तो 2/3 इंटू 2/3। चलिए ये कैंसिल हो गया 27, फिर ये कैंसिल हो गया 9, कितना हो गया 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36। यानी हमें पता चल गया कि इस जो कंटेनर जो रिप्लेस करने के बाद मिल्क कितना बचा है 36। बताओ टोटल स्टार्टिंग में 81 लीटर मिल्क था, अब बचा है 36 लीटर, यानी कितना, अगर माइनस कर दूं इसमें से तो कितना हो गया 45 लीटर हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, यानी कि ये जो 45 लीटर आया पानी मिलाया तभी तो मिल्क 36 लीटर बचा है, यानी 45 लीटर। यानी मिल्क और वाटर का रेशियो अगर मैं निकालूं यहाँ से तो कितना हो जाएगा, काट दूं 9 से तो 9 चौके 36, 9 पाँचे 45, यानी 4:5। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो रहा फॉर्मूला मेथड। दूसरा, इसको मैं रेशियो मेथड से भी कर सकता हूं। देखिए रेशियो मेथड कैसे यूज किया जाएगा। रेशियो मेथड कैसे यूज करेंगे, देखिए 1/3 लीटर क्या करना है, रिप्लेस करना है। यानी अगर मैं बोलूं 3 लीटर इनिशियल मिल्क था, 3 लीटर मिल्क था, मिल्क इनिशियल और मिल्क लेफ्ट। देखिए ध्यान से 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का इसको मैं रेशियो मेथड से कर रहा हूं। यानी कि इनिशियल में 3 यूनिट था, 1 यूनिट पानी मिला दिया गया, यानी कि एक, चलो ठीक है छोड़ दो, अगर इस तरह से नहीं समझ में आता तो 3 यूनिट क्या था मिल्क था, 1 यूनिट बाहर निकाल दिया गया और उसको पानी से रिप्लेस किया, यानी बचा मिल्क कितना 2 यूनिट। ये 2 टाइम्स किया गया, यानी 3 से नेक्स्ट भी बार क्या हो जाएगा 2 यूनिट। तो अब मैं बोलना चाहता हूं, अब ये क्या मैं यूज कर रहा हूं, सक्सेसिव डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, जो लोग प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह देखे होंगे मेरे 70 डेज कोर्स। तो देखिए इस तरह से क्या हो जाएगा, मिल्क कितना हो गया 3 इंटू मल्टीप्लाई 3, क्योंकि सक्सेसिव डिक्रीज हो या सक्सेसिव इंक्रीज हो उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 यूनिट हो गया। और ये कितना हो गया 2 दूनी 4 यूनिट। अब देखिए ध्यान से, यानी कि मिल्क और
मिल्क इनिशियल यानी मिल्क पहले कितना था और मिल्क अब बचा कितना है, दोनों पता चल गया। 9:4 का रेशियो है। बताओ मिल्क इनिशियल था कितना, 81, यानी 9 की वैल्यू कितनी थी, 81, कितना गुना है, 9 गुना, तो 4 का भी 9 गुना करूं यानी 36। यानी पहले मिल्क था 81, अब कितना है 36, यानी मिल्क अभी कितना है 36, और वाटर कितना हमने रिप्लेस किया, तो देखो 81 टोटल लीटर था मिल्क यानी दूध था, उसमें से 36 लीटर अब बचा हुआ है, घटा दें तो कितना लीटर, 45 जो लीटर था हमने क्या मिला दिया, पानी। और इनका रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड करो, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45, 4:5। तो ये एक दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं रेशियो मेथड। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहा जा रहा है, 80 लीटर मिक्सचर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 80 लीटर का क्या है, मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया गया है, 7:3। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो 2:1, कहा जा रहा है कि 2:1 बनाने के लिए कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा। देखिए इसको सबसे पहले हम बेसिक मेथड से करेंगे, आफ्टर डेट इसका हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड। तो सबसे पहले हम आते हैं बेसिक मेथड पे। ध्यान से देखिए, इनिशियल मिल्क एंड वाटर कितना था, 7:10, दोनों मिलाकर कितना हुआ, 10 यूनिट, और लीटर में कितना है वो 80, यानी 10 यूनिट की वैल्यू 80 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 लीटर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 8 56 लीटर, यानी मिल्क कितना है 56, और वाटर 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 8 × 3 यानी कि 24 लीटर क्या हो गया, मिल्क 56 लीटर है और 24 लीटर वाटर है। अब क्या कहा गया है, देखो मिल्क तो उतना ही है 56, वाटर कितना है 24। अब क्या गया, वाटर कितना ऐड किया जाए, तो हमने वाटर x ऐड किया, क्योंकि मिल्क में तो कोई हमने एडिशन नहीं करना है, क्योंकि मिल्क में हमें ऐड करना ही नहीं, कितना वाटर ऐड करना है, तो 24 प्लस, और रेशियो मिल्क एंड वाटर का दिया कितना है, बन कितना जाता है 2:1। बस इसको सोल्व करना है बस, और कुछ करना ही नहीं था। अब देखिए सोल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए 56 = 48 + 2x। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो कितना हो गया, 8 = 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी 4 लीटर हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो रेशियो क्या बन जाएगी ये, यानी यही पूछा गया था 4 लीटर वाटर ऐड करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसको हम रेशियो मेथड से कैसे करेंगे वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए ध्यान से, पहले रेशियो कितना था 7:3, मिल्क और वाटर का रेशियो पहले कितना था 7:3, बाद में कितना हो गया 2:1। हमें ऐड क्या करना है, ऐड हमें करना है वाटर, ऐड वाटर करना है, यानी कि मिल्क जितना पहले था उतना ही मिल्क होना चाहिए। यानी यहाँ पे मिल्क 7 है, यहाँ पे 2 है, इक्वल बनाएं, क्यों, क्योंकि हमें वाटर ऐड करना है ना कि मिल्क। तो मिल्क यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो बनाने के लिए इक्वल यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 से। अब मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा देखते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना हो 3 दूनी 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 और 7। अब आप देखो मिल्क यहाँ भी सेम है, क्यों सेम बना है, क्योंकि हमें वाटर ऐड करना था, मिल्क में तो कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब देखिए वाटर कितना यूनिट हमें ऐड करना है, 1 यूनिट। अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाए हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इनिशियल में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, इतना, और इनिशियल में रियल में कितना दिया गया था 80 लीटर, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ूं 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 लीटर, और वाटर हमने ऐड कितना किया 1 यूनिट ही, तो 4 लीटर के बराबर है। आंसर क्या हो जाएगा 4 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि इनकम क्या होता है, इनकम = एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर हिंदी में बात करें तो ये होता है आय = खर्चा प्लस बचत, ठीक है। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, इस एस को इधर लाऊं तो इनकम माइनस सेविंग = क्या, एक्सपेंडिचर। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं इसमें। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या, द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3 एंड देयर
देयर एक्सपेंडिचर रेशियो इज इतना, ईच ऑफ देम सेव 600 रुपीज इन द ईयर, देन द एनुअल इनकम ऑफ ए ईच। देखिए क्वेश्चन क्या गया है कि दो रेशियो A:B 2 है, इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है 4:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है 3:2, और दोनों की सेविंग क्या है, ए और बी की दोनों की सेविंग क्या है 600 रुपये, दोनों की, ए की भी है और बी की भी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखिए ध्यान से, देखिए अब मैं यहां से बोलना चाहता हूं, अगर इनकम 4:3 है तो मैं बोलूं कि ए की इनकम 4x और बी की इनकम कितना हो जाएगी 3x। अब देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करने जा रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रखना, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इनकम कितना है ए की 4x, सेविंग कितनी है 600, तो इनकम माइनस सेविंग कर दिया। उसी तरह से बी का इनकम कितना है 3x, उसकी सेविंग कितनी है 600, और इनकम माइनस सेविंग क्या बनता है एक्सपेंडिचर, खर्चा, और खर्चा का रेशियो कितना दिया गया 3/2। हमेशा याद रखना एक्सपेंडिचर को हमें वेरिएबल में नहीं चेंज करना है, उसको रेशियो में ही रहने देना है। बस x की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 8x माइनस 1200 इक्वल टू 9x माइनस 1800। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 600, तो x की वैल्यू क्या हो गई 600। जब x की वैल्यू 600 हो गई तो हमसे पूछा गया ए का इनकम कितना था 4x, तो 4 × 600 दैट मीन्स 2400 रुपीज आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए 57 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5, इफ दे सेव्स इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली देन देयर इनकम इज। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहा गया कि इनकम का रेशियो क्या दिया गया है 2 पर्सन का 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है 9:5। एक पहले का फर्स्ट का सेविंग 2 पर्सन है, मान लो कि ए और बी पर्सन है, 2 पर्सन है, ए का सेविंग कितना है 2600, बी का सेविंग कितना है 1800, तो हमें दोनों का इनकम निकालना है। देखिए एक तो तरीका क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकम का रेशियो, देखिए इनकम का रेशियो 5:3 है ना, और फाइनली क्या है इनकम ही दिखाया गया है, ऑप्शन में हमें इनकम ही लिखना है, यानी यहाँ पे भी रेशियो क्या होना चाहिए 5:3। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, मैं रेशियो में चेंज कर रहा हूँ, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 6 के 48, 8 10 में 80, फिर से 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 5:3 रेशियो है, मेंटेन है। आगे देखते हैं इसको, मैं काट दिया, 6 6 के 36, 12 5 7, सॉरी 6 से काट रहा हूं तो 10, ये भी रेशियो 5:3 है, यानी जब दो रेशियो 5:3 है तो आप ऑप्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते, यानी कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो बेटर है कि इससे पहले हम बना ही लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि इनकम माइनस सेविंग क्या होता है एक्सपेंडिचर। तो अब देखिए मैं इनकम ये मान लेते हैं 2 पर्सन ए और बी थे, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा 5x और बी का इनकम कितना हो जाएगा 3x। अब इनकम में से सेविंग को घटा दें, 5x माइनस ए की सेविंग कितनी है 2600, तो 2600, बी का इनकम कितना है 3x और सेविंग कितनी है 1800, और इनकम में से सेविंग घटाते तो क्या बनता है एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया 9/5, 9:5। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना फास्ट करने आना चाहिए आपको, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। देखिए 25x माइनस 6 5 30, 5 2 10 3 13, 130, 2 0 इज इक्वल टू 9 × 3 27x माइनस 18 9 162 0 0। चलिए अब मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, तो इधर कितना जाएगा 27 में से 25 गया 2x इज इक्वल टू, इधर मैं करूँगा तो देखो 60 में से अगर ये 60 होता तो 30 होता, 32 हो जाएगा, 3200, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, तो x से कितना हो जाएगा 1600, x की वैल्यू हमारे पास आ गई कि 1600 है। अगर x 1600 है तो अब हमसे पूछा क्या गया है
इनकम दोनों का बताओ, एक का इनकम 5x है तो 5 इंटू 1600 डेट मीन्स 80,000, सॉरी 16 5 80, 8,000। दूसरा 3x तो 3 इंटू 16 यानी कितना हो जाएगा 4800। तो आंसर क्या हो जाएगा ए और बी का 8,000 और 4800। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन को इस तरह से करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 2:3 एंड दे आर द मंथली एक्सपेंसेस यानी खर्चा दिया गया है 5:9। इच सेव, सारे दोनों सेव कितने कर रहे हैं 600 रुपए। देन द मंथली इनकम इच, देखिए क्या कहा जा रहा है, इनकम का रेशियो क्या दिया गया है 2:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है 5:9। कहा गया दोनों सेव ए, और मान लेते हैं ये ए और बी 2 पर्सन है तो ए भी सेव कर रहा है 600 और बी भी सेव कर रहा है 600 बचाता है। तो क्या कहा गया कि उनके इनकम का रेशियो, अभी मैंने बताया था कि इनकम माइनस सेविंग क्या होता है एक्सपेंडिचर। बस इनकम, ए की इनकम 2:3 है तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 2x और बी की इनकम कितनी हो जाएगी 3x। अब क्या है 2x, ए सेव कितना करता है 600, 3x माइनस 600। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इनकम माइनस सेविंग क्या होता है एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया 5:9। बस सोल्व कर लें, x की वैल्यू निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 दूनी 18x माइनस 5400 इज इक्वल टू 15x माइनस 6 5 30, 3000। चलिए अब मैं इसको इधर लेके आता हूं तो कितना हो गया 3x, इधर मैं इसको लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2400। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 800। जब x की वैल्यू 800 हमारे पास मिल चुका है, अब जब x की वैल्यू 800 है तो हमसे इनकम पूछा गया तो 2 इंटू 800 डेट मीन्स 1600 ए का इनकम, बी की 3 इंटू 800 डेट मीन्स 2400। यानी ए की इनकम 1600 और बी की इनकम 2400। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 59। हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास ऑफ ए ट्रेन फेयर इज इतना। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोई ट्रेन है, ट्रेन के चलो क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रेन फेयर इज बिटवीन ए स्टेशन इज इतना। यानी कि ट्रेन का फेयर बिटवीन स्टेशन फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का कितना है 3:1। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, एंड डेट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बिटवीन 2 स्टेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्लासेस इज 1:50। यानी जो पैसेंजर हैं वो किस रेशियो में है 1:50। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन ए पार्टिकुलर डे इतना रुपए आर कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर ट्रेवलिंग बिटवीन 2 एंड इतना। द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड क्लास पैसेंजर। अब देखिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचो, जो ट्रेन का स्टेशन है जहाँ से आप टिकट लेते हैं, जहाँ से आप क्या लेते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। टिकट लेते हैं, वो टिकट कैसे वो काउंट करेगा कि मेरे पास कितना रुपए आए। तो बताओ एक टिकट की कितनी कीमत है, एक टिकट की फेयर कितनी है और कितने नंबर ऑफ पैसेंजर आ रहे हैं। तो वो टिकट कलेक्टर जो होगा वो पैसे काउंट कर लेगा कि स्टेशन में जो टिकट काट रहा है उसको पता चल जाएगा कि कितने रुपए हुए, यानी एक टिकट की कितनी कीमत है और नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं। यहीं इसी तरह से हो जाएगा। यानी कि मैं फेयर का रेशियो, फॉर एग्जांपल फेयर का रेशियो मैं मान लेता हूँ 3:1 है, तो इस तरह से, और पैसेंजर का रेशियो कितना है 1:50। तो टोटल जो कलेक्ट करना है, मनी कलेक्ट करना है, वो किस तरह से होगा फेयर इनटू पैसेंजर। क्यों? क्योंकि फेयर और कितने नंबर ऑफ पैसेंजर हैं, तभी तो वो टिकट फाइनली कलेक्ट करेगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये सिर्फ इसी पे अप्लाई नहीं होता, ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे रूल्स है। फॉर एग्जांपल बस का ड्राइवर है, फॉर एग्जांपल बस चलाने वाला एक बस कंडक्टर है, वो कंडक्टर कैसे काउंट करता है कि उसको मालिक को पैसे देना है, तो कैसे काउंट करेगा कि एक टिकट की कीमत कितनी है और उस बस में कितने लोग बैठे। यानी उसी तरह से फेयर कितना है फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का और कितने पैसेंजर, यानी कि फाइनली कलेक्शन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3:1 3 और 1:50 इतना। यानी कि कलेक्शन किस तरह से हो गया कलेक्शन का रेशियो हो गया 3:50। यानी कलेक्शन को मैं लिख सकता हूँ 3x और क्या 3x और 50x हमने मान लिया।
अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन कहा गया है कि फाइनली जो कलेक्शन हो रहा है उसका कितना हो रहा है, इतना, यानी दोनों को मिला के 3x प्लस 50x मिला करके कलेक्शन कितना का प्राइस कितना है 1325। तो 53x इज इक्वल टू 1325। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बार में गया तो 5 3 दूनी 6 5 दूनी 10, फिर कितना बचा, फिर s 5 रह गया लास्ट में तो 5 से डिवाइड, 25 में 53 का मल्टीप्लाई करोगे 1350 होगा। तो चलिए, तो x की वैल्यू 25 आ गई। मैंने क्या किया देखो, 53 में 1325 का क्या दिया, भाग दिया 50 2 बार में, 3 दूनी 6 5 दूनी 10। अब देखिए ये कितना बचा 6, ये कितना बचा 2, 5 से करूंगा तो देखो 5 से 5 या 15 इतना, इसलिए मैंने डायरेक्टली किया था, उसको आपको कैलकुलेशन फास्ट करने आना चाहिए। अब x की वैल्यू इतनी आ गई, हमसे पूछा क्या गया, सेकेंड क्लास का पैसेंजर कितना कलेक्ट किया मनी, तो सेकेंड क्लास का पैसेंजर कितना कलेक्ट किया मनी 50x, तो 50 इंटू एक्स की वैल्यू 25 है, 25 25 5 125 1250 रुपया सेकेंड क्लास का पैसेंजर कलेक्ट किया। 1250 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन अगर आपके कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है कि किस तरह से पैसा कलेक्ट किया जाता है, तो अगर आपको रियल लाइफ सिचुएशन से करने आ रहा है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, P/Q/R का रेशियो कितना दिया गया 1/2/4। हमसे पूछा क्या गया, अंडर रूट 5p² प्लस q² प्लस r² की वैल्यू। तो p क्या हो जाएगा यहाँ से 1x, q क्या हो जाएगा 2x एंड r क्या हो जाएगा 4x। 1x लिखूं या x लिखूं, इसको 2x इसको 4x, बस इसकी वैल्यू रख दूं, वैल्यू रख देता हूं, क्यों, क्योंकि रेशियो था उसको मैंने इक्वल में मान लिया x। तो 5 इंटू p² x स्क्वायर, p क्या है x, तो x का स्क्वायर 5x² प्लस q² 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 4x का स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से क्या हो गया, ये क्या हो गया 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। अगर मैं ऐड करूं तो 16 4 20 5 25 25x स्क्वायर हो गया, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5x। अब तो देखिए x के टर्म तो है नहीं, 5 इंटू एक्स क्या है, x क्या है p है, तो यानी क्या लिख सकता हूँ p, यानी कि 5p आंसर हो जाएगा। 5p कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा क्वेश्चन। देखिए एक 50 डेज कंप्लीट रीजनिंग का, जो लोग रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो 50 डेज कंप्लीट रीजनिंग कोर्स रनिंग चल रहा है फॉर एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, चाहे कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसको एसएससी कंडक्ट कराती है। इस कोर्स की फीस है ओनली फॉर 300 रुपीज फॉर लाइफ टाइम। आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो इसको, इस कोर्स को ज्वाइन करके, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको 100+ वीडियो लेक्चर्स में ये कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों सेक्शन मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा एंड पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा। तो आप ये है, और कोर्स क्या है, कोर्स बाइलिंगुअल है। कोर्स क्या है, बाइलिंगुअल है, सेम एज जैसे अभी मैं ये क्वेश्चन करा रहा था उसी तरह से। डाउट ग्रुप की फैसिलिटी भी मिलेगी, वहाँ पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये तो रहा इस कोर्स के बारे में। अब ये कोर्स की फ़ी कैसे पे कर सकते हो, तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। ये मेरा पेटीएम नंबर है, आप पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हो। ये मेरा तेज ऐप्स नंबर दिया गया, आप तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो। ये मेरा फ़ोनपे ऐप्स नंबर दिया गया, आप फ़ोनपे के थ्रू भी पे कर सकते हो। ये मेरा अकाउंट नंबर दिया गया, आप अकाउंट नंबर के थ्रू भी पे कर सकते हो। आफ्टर डेट पे आपको क्या करना होगा, उस पे स्लिप की स्क्रीनशॉट इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, उस लिंक के थ्रू आप सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो आप इस वीडियो के टारगेट के अचीव कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।